नमस्कार, इंडियन साइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। रायगढ़ जिले के नगर पंचायत धर्मजयगढ़ के ग्रामीण इन दिनों बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। यहां के आदिवासी लोग जो कि काफी परेशान हो चुके हैं। बड़ी तादाद में यहां पर आदिवासी लोग निवास करते हैं जो कि पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर बदर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। नगरवासियों का कहना है कि धर्मजयगढ़ जिले का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। हालात ये हो चले हैं कि सीलिंग पारा में नगरवासी अंधेरे में रात बिता रहे हैं। इसके अलावा पूरा क्षेत्र हाथी प्रभावित माना जाता है। यहाँ दिन दहाड़े हाथी जंगल से बाहर आकर निकलते हैं, लोगों के घरों में तोड़फोड़ करते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं सरकार भी कई योजनाएं इन आदिवासियों के लिए चला रही, जिसका लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। सरकार आदिवासियों के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है। योजनाओं पर जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन आदिवासियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लाइट की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। खंबे यहाँ पर खड़े हुए लेकिन उनमें तार नहीं है, लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुँच पा रही। इसके अलावा जो गाँव में हैंडपम्प हैं उनमें भी पानी नहीं है। तो कुल मिलाकर लोग परेशान हैं। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 10 आवास वाला और पानी का भी सुविधा नहीं है। बोरिंग एक ही है लेकिन उसमें पानी नहीं निकलता। यहाँ पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है। अच्छा। और एक बोरिंग है, उसमें पानी भी नहीं निकलता है। अच्छा। पहले तो हम लोग क्या बोलते हैं, चिंगरी झरिया जाते थे पानी लेने के लिए। बहुत परेशानी है अभी। प्रधानमंत्री आवास अभी हम लोग के गांव में कोठा तो नहीं बन है। हाथी आता है तो हम लोग आग जला के सबको इकट्ठा हो जाते हैं, फिर रात भर पहरा देते हैं। डर तो लगता है लेकिन गांव को छोड़ के कहाँ जाएंगे, सबको एक जगह बैठे रहते हैं। और इसी खबर पर चर्चा करेंगे। संवाददाता अशोक भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जो तस्वीरें हमने देखी, बदहाली का बाइस्कोप दिखाती तस्वीरें, आखिर जिम्मेदार कौन है और ग्रामीणों को, नगरवासियों को, आदिवासियों को इन योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से अब नागरिक जूझ रहे हैं। अशोक जी, सोनू, बताना चाहूंगा कि रायगढ़ जिले के विकासखंड धर्मजयगढ़ के नगर पंचायत का इस पूरा मामला है। सीलिंग पारा एक मोहल्ला है, वहां आज भी लोगों को पानी की सुविधा नहीं है। पेयजल के संकट से लोग जूझ रहे हैं। पानी पीने के लिए उनको दूर दराज से चिंगरी एक नामक एक जगह है, वहां पर जाकर के उनको पानी ला करके उनको पीना पड़ता है। बहुत गंभीर समस्या है। इस भीषण गर्मी के दिनों में अगर वो उनको पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ जो रहवासी है, नगरवासी है, शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं धर्मजयगढ़ के, उनको कितना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो इतनी दूर से पानी लाना क्यों पड़ रहा है? जो गांव में हैंडपंप है, इसके अलावा अन्य जल स्रोत हैं, अन्य माध्यम है, उनकी क्या स्थिति है? सोनू, सीलिंग पारा मोहल्ले में नगर पंचायत का वार्ड क्रमांक 10 है, जहां से अध्यक्ष महोदया बिलोंग करती हैं। वहां से अध्यक्ष तरुणा श्याम साहू जी चुनाव लड़ी हैं और वहां से वो पार्षद हैं। पार्षद बन करके वो नगर पंचायत के अध्यक्ष के पद पर काबिज हैं। चूंकि वहां सीलिंग पारा मोहल्ले में एकमात्र हैंडपंप है, वो भी पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, ठप है। वहां से ना ही एक बूंद पानी निकलता है, ना ही वहां के जो नगरवासी उनको पानी मिल पाता है। उस समस्या से लेकर के कई दिनों से लोग जूझ रहे हैं, कई वर्षों से जूझते हुए आ रहे हैं कि उनको पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी, ग्रामीणों का कहना था कि हम लोग चिंगरी झरिया नामक एक नदी है, नाला, वहाँ का ढोड़ी का पानी को पीते हैं। उस नाले में से जो पानी इकट्ठा हुआ रहता है उससे वो लोग प्यास बुझाते हैं, उसको ला करके लोग पीते हैं। क्योंकि दूर जरूर है लेकिन क्या करें, बेचारे जो नगरवासी हैं उनको पानी तो कहीं ना कहीं से ला करके अपना निस्तारित करना पड़ता है। जी, तो जो मुकम्मल व्यवस्था पानी को लेकर प्रशासन को करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, क्या कुछ कदम जनप्रतिनिधियों की तरफ से उठाए गए? जी जी नहीं, बिल्कुल जनप्रतिनिधियों की ओर से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं किया गया है। ना ही वहाँ जो नेता है, नगर पंचायत के जो पार्षद हैं, एल्डरमैन है, जो विधायक हैं और जो सांसद हैं, किसी के द्वारा यहाँ पर ये जो क्षेत्र के लोग हैं नगर पंचायत के, उनको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिसके चलते लोग जो है पिछले कई दिनों से भीषण गर्मियों के दिनों भी जल संकट से जूझते हुए आ रहे हैं। जो उदासीन रवैया अधिकारी अपना रहे हैं, जो नेता हैं,
वो अपना रहे हैं। स्थानीय विधायक का क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी, स्थानीय जो विधायक हैं लालजीत सिंह जी राठिया, उनका अगर इस ओर थोड़ा सा भी अगर ध्यान होता तो नगर पंचायत के जो वार्ड क्रमांक 10 के जो लोग हैं, वार्ड क्रमांक 13 के पिछले दिनों हम समाचार चलाए थे जुलनबर मोहल्ला की, वहां के लोग ढोढ़ी का पानी पी रहे हैं। बिल्कुल गटर जैसा ही मतलब 3 फीट नीचे गड्ढा खोद करके खेत में पड़ रहा है ढोढ़ी, उसमें का पानी पी करके प्यास बुझा रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते तो शायद नगर वासियों का ये समस्या का समाधान कब का हो गया होता। बिल्कुल अशोक, मैं आपके पास आऊंगा। शशिकला हमारे साथ जुड़ चुकी नगरवासी हैं। शशिकला, बहुत स्वागत है आपका ND24 पर। थैंक यू। क्या क्या परेशानियां आपको हो रही है पानी को लेकर और जो सरकार की अन्य योजनाएं हैं उनको लेकर? जी सर, पानी की भी परेशानी है। क्या परेशानी और है? पानी भी नहीं है यहाँ। कितनी दूर से आप पानी लाने को मजबूर हैं? पानी भी नहीं निकलती है। एक थी बोरिंग है, उससे निकलती भी तो नहीं है, बिगड़ चुकी है वो। फिर आप पानी कहाँ से लाते हैं, कहाँ से पानी का इंतजाम करते हैं जब गांव में हैंडपंप है वो भी खराब हो चुका है? ऐसे में आप जो जल की आपूर्ति है उसको कैसे पूरा करते हैं? पहाड़ के नीचे से पानी लेके आते हैं। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है वहां तो गंदा पानी है, उस गंदे पानी को पीने को मजबूर हैं क्या आप? कैसे करेंगे फिर? पानी तो नहीं है तो कैसे करेंगे? तो किसी प्रकार की बीमारी होती है स्वास्थ्य पर, इसका प्रतिकूल असर पड़ता है क्या जब आप इस गंदे पानी का सेवन करते हैं? बच्चे बीमार होते हैं क्या? हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जी। किसी प्रकार की शिकायत आपने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे की है क्या आपने इस मामले में? जी मैं नहीं समझी सर। जब आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, पानी की समस्या से, तो इसको लेकर आपको कहीं पर शिकायत करनी चाहिए, जैसे कि आपके सरपंच हो गए, सचिव हो गए, इसके अलावा जो नेता लोग जो आपके पास चुनाव के वक्त आते हैं वोट मांगने, उन लोगों से आपने शिकायत की क्या? जी सर, बोलते हैं लेकिन नहीं करवाते हैं। अभी लाइट आएगा उसके बाद में पानी का टंकी करवा देंगे बोले, उसको भी नहीं करवा दिए। बहुत समस्या होती है सर। बिल्कुल। और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसके अलावा आपको? चाहे वह शौचालय की व्यवस्था हो, आवास की भी काफी दिक्कतें आ रही है लोगों को। शौचालय भी है लेकिन उसका भी ठिकाना नहीं है, अच्छे से भी नहीं बनवाए हैं। चलिए शशिकला, हम आपके पास आएंगे। रिजेना जुड़ चुकी है हमारे साथ, नगरवासी हैं। रिजेना, आपको क्या परेशानी हो रही है पानी को लेकर, सरकार की अन्य योजनाओं को लेकर? जो जानकारी हमें यह भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आपको लाभ नहीं मिला, शौचालय का आपको लाभ नहीं मिला। रिजेना, पानी तो नहीं है, बोरिंग है रहने के लिए, लेकिन उसमें तो पानी से नहीं निकलता है। थक जाते हैं, टेर के एक भी नहीं निकलता है। और क्या क्या परेशानी होती है? कहाँ कहाँ से आपको पानी लाना पड़ता है? क्या गांव में एक ही माध्यम में जल स्रोत है पानी के लिए? जल स्रोत यहाँ नहीं है, वो दूर थोड़ा जाना पड़ता है, जंगल बीच से लाना पड़ता है। कितनी दूरी तय करनी पड़ती है आपको? जी क्या बोले? आपको जो दूरी होती है, कितना समय आपको लगता है, कितना समय की खपत आपको होती है? क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य है, रोजी रोटी के लिए आप मजदूरी करते हैं, काम धाम छोड़कर आपको पानी लाने जाना पड़ता है। वही बोल रही हूँ, आधा घंटा आता होएगा आने जाने में। अशोक, बड़ी गंभीर समस्या है। लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर पानी लाने को मजबूर हैं और ये आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, इनकी रोजी रोटी जो है मजदूरी पर चलती है। और अब तो जो मनरेगा का काम 100 दिन का था वो भी अब पूरा नहीं मिल रहा है। 40 से 45 दिन ही काम मिल पा रहा है इन मजदूरों को, और उसमें से भी आधे से ज्यादा समय ये पानी लाने में व्यर्थ कर देते हैं। जी सोनू, बता दूं कि नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 10 सिलिंगपारा मोहल्ले की जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो चिंगरी झरिया नामक एक जगह है, जंगल के बीच में, पहाड़ के अंदर में है, वहां से लोग पानी ला करके पीते हैं। जो स्थानीय जो लोग हैं उनको कितना परेशानी हो रही होगी इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन एक एक बूंद पानी के लिए लोग अगर नगर पंचायत क्षेत्र में, अगर शहरी क्षेत्र भी अगर पानी के लिए मोहताज हैं तो ये बड़ी शर्म का बात हो सकता है। बहुत वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मतलब इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज कितना भयावह गर्मी पड़ रहा है प्रदेश में, और जो है नगर पंचायत
क्षेत्र के लोग, अगर शहरी क्षेत्र के लोग पानी के लिए अगर तरसते हैं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको थोड़ा सा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ही शर्मनाक विषय है कि पानी के लिए लोग अगर मोहताज हैं, पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं शहरी क्षेत्र के लोग, तो नगर पंचायत धर्मजयगढ़ के जनप्रतिनिधि अधिकारी आखिर क्या कर रही है, देखने वाली बात है जी। तो अब रहवासियों के पास विकल्प क्या रह जाते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो सुन नहीं रहे हैं। क्या इन्होंने बड़े आंदोलन की, प्रदर्शन की तैयारी की है? क्या जो विपक्ष के नेता हैं उनका साथ मिला इनको? किसी ने आवाज उठाई, सामाजिक कार्यकर्ता हों या फिर जो अन्य पूर्व पार्षद हों, पूर्व सरपंच हों? जी सोनू, बता दूं कि ये जो नगर पंचायत धर्मजयगढ़ कि जो विपक्ष के रूप में जो यहाँ जो भाजपा है, चूंकि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की आंदोलन, ना ही इस ओर किसी का ध्यान आकर्षित होता है, ना ही क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जन समस्याओं पर कोई बोलना चाहता है। क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं बिल्कुल ही शांत बैठे हुए हैं, विपक्ष भी शांत बैठा हुआ है, ग्रामीणों का कोई भी आवाज बनना नहीं चाहता। इनकी जो जल संकट की जो भीषण समस्या है उसको भी लेकर के किसी के द्वारा पहल नहीं किया जा रहा है जी। एक चीज अशोक यहाँ पर देखने को मिली है कि ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर और जो अन्य फिजूल के मुद्दे होते हैं उसको विपक्ष बड़ी जोर शोर से उठाता है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो जीवन जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उन मुद्दों को आखिर ये नेता लोग क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों सामाजिक सरोकार जनता के बीच स्थापित ये नेता लोग नहीं कर पा रहे हैं? और ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के वक्त ये नेता जनता के पास पहुंचते हैं, वोट बटोरते हैं? जी सोनू, नगर पंचायत धर्मजयगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो विपक्ष के भी जो नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, उनके द्वारा भी किसी भी प्रकार के इनको सहयोग नहीं की जाती है, ना ही इनके मुद्दों को उठाया जाता है। इसलिए यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनका समस्याएं पिछले कई दिनों से बनी हुई है, और जो अधिकारी हैं या फिर यहाँ के विधायक हैं, सांसद, उनके द्वारा भी इस ओर अगर ध्यान दिया जाता तो लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकती है, उनके द्वारा मुहैया कराया जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती, ना इस ओर कोई ध्यान देता है। मुख्यमंत्री विधानसभा वार दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? जी सोनू, बताना चाहूंगा कि प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री, उनके द्वारा प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और अशोक, मैं आपके पास आऊंगा। अंकुर पांडे सीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर साहब, बहुत धन्यवाद आपका और बहुत स्वागत IND 24 पर जुड़ने के लिए। तो काफी देर से अंकुर पांडे को हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोन वो नहीं उठा पा रहे हैं। अशोक, जिस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो ऐसी समस्याओं को लेकर बातचीत नहीं करते हैं सार्वजनिक रूप से भी और ऑन रिकॉर्ड, तो इन अधिकारियों का आखिर क्या किया जाए? दोनों नगर पंचायत के जो सीएमओ हैं उनके द्वारा थोड़ा सा भी नगर पंचायत के वार्डों का अगर दौरा किया जाता, अगर भ्रमण किया जाता, तो यहाँ के जो स्थानीय जो रहवासी हैं, नगरवासी हैं, उनकी समस्याएं निदान हो सकती थी, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। नए सीएमओ के रूप में यहाँ पदस्थ हुए हैं अंकुर पांडे जी, वो भी बहुत ही निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। नगर पंचायत के किसी भी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते, ना ही नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों का किसी प्रकार का समस्याओं का निदान करना चाहते हैं। शासन बिल्कुल इस ओर कुछ कदम उठाई हुई है, लेकिन ये जो समस्या को लेकर यहाँ किसी प्रकार की न शिविर लगाई जाती है, न किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जी अशोक, आपने तो खुद ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को तैयार किया है। कितनी बार आपने सीएमओ से संपर्क करने की कोशिश की, ऑन रिकॉर्ड पर बातचीत करने से क्यों बचते हैं? आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि नल जल योजना के तहत हमने देखा कि किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही, जो काम हो रहा है वो भी अधूरा है, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी हो रही है, घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। और रायगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नल जल योजना की क्या स्थिति है? जी, रायगढ़ जिले में किसी भी गांव में या किसी भी नगर पंचायत क्षेत्र के वार्डों में भारत सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जल जीवन मिशन, उसके तहत लोगों को किसी प्रकार का एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ऐसा पाइपलाइन बिछाया हुआ कहीं भी नहीं दिखेगा, ना ही ऐसा किसी प्रकार कोई सुविधाएं मिल रही लोगों को। तो एक पाइपलाइन को कैसे दुरुस्त किया जाए जिससे कि लोगों तक पानी पहुंचे और जो उनकी समस्याएं हों वो दूर हो जाए, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? अशोक, दोनों यहाँ जो नगर पंचायत के
विभिन्न वार्डों में पानी की सुविधा पिछले कई सालों से बनी हुई है, उसको देखते हुए शासन के द्वारा यहाँ पानी का प्रबंध किया जाना चाहिए। लोगों को पेयजल जैसे समस्या से जूझना पड़े, और इस भीषण गर्मी में तो आप समझते हैं कि यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी कितने निष्क्रिय होंगे। तो इनकी निष्क्रियता पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री भी भरे मंच से फटकार लगा रहे हैं इन अधिकारियों को, उसके बावजूद भी ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, मुख्यमंत्री जी इस ओर बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हो, उनकी निष्क्रियता ये बतलाती है कि यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, आम जनता है, उसको लेकर के बिल्कुल मुखर नहीं है, बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। उनकी निष्क्रियता वजह से ये क्षेत्रीय जो आम जनता है उनको लेकर के पिछले कई दिनों से समस्याओं का जस का तस बना हुआ है। अशोक, जनता इस बात से अनभिज्ञ है, जनता के पास समय नहीं है कि वो अपना काम छोड़कर बड़े प्रदर्शनों में शामिल हों, क्योंकि ये आदिवासी इलाका है। यहाँ के जो लोग हैं वो मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं, और उनके पास सूचनाओं का भी अभाव है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंचनी चाहिए, उनका भी उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। जी सोनू, विकासखंड धर्मजयगढ़ जो है रायगढ़ जिले से लगभग 75 से 80 किलोमीटर दूर में बसा हुआ है। पूरा आदिवासी अंचल है, जिसके चलते यहाँ के जो लोग अशिक्षित हैं और अशिक्षा के होने की वजह से यहाँ के लोग इस आवाज को भी बुलंद नहीं कर पाते हैं। अपनी आवाज को कहीं न प्रदर्शन के रूप में या विरोध प्रदर्शन के रूप में ऐसा भूल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बिल्कुल भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हुए हैं, और जिसके चलते स्थानीय जो लोगों का समस्याओं को लेकर किसी प्रकार कोई पहल नहीं किया जाता है। ये पिछले कई सालों से समस्या जस की बनी हुई है। अशोक, हर कोई अपनी समस्याओं से अपने स्तर पर जूझ रहा है, उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इन समस्याओं को लेकर आपने कौन कौन से अधिकारियों से बातचीत की? जी, इस संबंध में यहाँ जो पूर्व में जो एसडीएम थे उनसे हमने संपर्क किया था, और यहाँ के जो कलेक्टर हैं राज्य जिले के भीम सिंह जी, उनसे भी इस संबंध में संपर्क किया गया था। उनसे भी बात किया गया है कि यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उनको पेयजल संकट से उनको जूझना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों से वहाँ का जो हैंडपंप एक ठो था वो भी बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों को जंगल के अंदर जाकर के पानी, नाले का पानी पीना पड़ रहा है। जी, तो कलेक्टर और जो सांसद हैं वो भी इन ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंचते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि सांसद और कलेक्टर इस क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं। बीच बीच उनका दौरा किया जाता है, इस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, लेकिन इतनी जो मुद्दे हैं उसको लेकर के उनके पास कोई लेकर के नहीं पहुंचता है। ना ही जनप्रतिनिधि इस विषय को उठाते हैं, ना ही क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक सरोकार से जो नाता रखने वाले लोग हैं, उनके द्वारा भी किसी प्रकार की उनके पास आवेदन या निवेदन नहीं किया जाता है, जिसके चलते क्षेत्र के जो स्थानीय जो लोग हैं उनको जो है इससे असुविधा हो रही है। तो क्या मान लिया जाए जागरूकता की कमी है, उस वजह से ये अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं? और जब अधिकारियों को अपने स्तर पर खुद अपना जो प्रशासनिक एक अमला होता है वो अपने स्तर पर भी काम करता है, उनको भी इस तरह की जानकारियां होती है कि कहां पर किस योजना का लाभ कितने ग्रामीणों को मिला है और कहां पर नल जल योजना का काम हो रहा है, फिर भी अधिकारी क्यों बचते हैं? जी, अधिकारियों को अपने ऑफिस से मतलब होता है, उनको ऑफिस में बैठ करके ही खाना पूर्ति करना होता है। कागजी कार्रवाई बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो वार्डों में जो समस्याएं हैं वो पिछले कई सालों से बनी हुई है। पेड़ की समस्या हो गई या फिर स्ट्रीट लाइट की समस्या हो गई। हम देख रहे हैं कि यहाँ नगर पंचायत के कई वार्डों में खंभे में बिल्कुल स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ है, बल्ब खंभे से गायब है, और कागजों में ये कागजी घोड़ा दौड़ाते हैं कि वहाँ फलाने मोहल्ले में जो है लाइट का प्रबंध कर दिया गया है, लाइट की व्यवस्था है, वहाँ रात को लाइट जलती है, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है। लेकिन बिल्कुल कागज में ही खाना पूर्ति कर लिया जाता है। ऑफिस में करके बैठे बैठे रिकॉर्ड ये बना दी जाती है कि वहाँ सब लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है, ऐसा उनके द्वारा बताया जाता है। तो कुल मिलाकर ये सभी अधिकारी जो कि खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं और निष्क्रियता के साथ काम कर रहे हैं, इन्हें बूस्टर कैसे दिया जाए? कौन इनको बूस्टर देगा ऐसे में? जी, यहाँ के जो नेता है, विधायक है, सांसद हैं, उसको एक्टिव होना चाहिए। उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अधिकारी अगर निष्ठा बरत रहे हैं कार्रवाई में, तो उनके द्वारा इन पर कार्रवाई कराया जाना चाहिए। जो स्थानीय जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, वो इस ओर ध्यान दें, और यहाँ के जो वार्ड वासी हैं उनको तमाम तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यहाँ के लोगों को उनको जो
ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि जनप्रतिनिधि निष्क्रिय है, और जनप्रतिनिधि अगर इस पर ध्यान देते हैं तो अवश्य नगर के उनको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री ने भी संगठन के स्तर पर जो जिला पदाधिकारी होते हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि वो लोगों के बीच पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुने और ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से अधिकारियों के पास पहुंचाए, जिससे कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। अरुण मालाकार हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ये भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, इनसे बातचीत तक नहीं हो पाती है। जी सोनू, बता दो कि नगर पंचायत के संबंध में पिछले दिनों भी हमने समाचार चलाया था, चूंकि उस समय सांसद महोदया गोमती साहब जुड़ी हुई थी और उनके द्वारा कहा गया था मोहल्ले में जो लोगों को पानी का जो समस्या है उसको 2-4 दिन के अंदर दिखवाती है, और उनके द्वारा आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। वैसा ही कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है उनके द्वारा रटाई शब्दों में जवाब दी जाती है और किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होता हुआ नहीं दिखता है। और इस वक्त बिल्कुल जनप्रतिनिधि और नेता जो है उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। ये कहा तो जाता है कि हम तमाम तरह की सुविधाएं हैं उसको 2-4 दिन के अंदर में दिखवाते हैं और पूरा कराते हैं, ऐसा उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता हुआ नहीं दिखता है। उनके द्वारा किसी प्रकार की ध्यान नहीं दी जाती है। अशोक, पूरा सिस्टम अंकुर पांडे जो कि सीएमओ हैं उनके नेतृत्व में काम करता है। अधिकारी कर्मचारियों को कहां पर दौरे करने हैं, कहां पर किन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, इनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की, उन्हें समस्याएं बताई और उन्होंने क्या रिएक्शन दिया इस पर? जी, अंकुर पांडे जी से हमने फोन पे संपर्क करने का कोशिश किया, लेकिन फोन भी उनके द्वारा रिसीव नहीं किया गया। और अगर फोन भी उठा लेते हैं तो उनके द्वारा फोन काट दिया जाता है। ऐसा रवैया है उनका, तो आप समझ सकते हैं कि क्या। और जो लंबित प्रकरण पड़े हुए हैं अंकुर पांडे के पास, उन प्रकरणों का क्या हो रहा है? जी, उनके द्वारा यहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद 1 से 1.5 महीने के लिए ट्रेनिंग में चले गए थे और पता चला कि अभी आए हैं ट्रेनिंग से आकर के उनके द्वारा कुछ दिन पहले फिर दफ्तरों में जाकर के ज्वाइनिंग की गई है। ड्यूटी कर रहे हैं, चूंकि उनके द्वारा अधिक समय यहाँ धर्मजगढ़ में नहीं देते हैं और अन्य जगह ज्यादा समय देते हैं। जिसके कहाँ देते हैं, जगह कहाँ पर ज्यादा समय देते हैं? जी, जहाँ रहते हैं जिस जगह पर वहाँ अधिक समय उनको बिताना पड़ता है, इसलिए नगर पंचायत धर्मजगढ़ का समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में कितना कुछ समय देते हैं नगर पंचायत के लिए, तो देखने वाली बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो समय पर ऑफिस भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी, समय पर ऑफिस पहुंचते हैं नहीं तो इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ के जो सीएमओ है नए हैं जरूर है। इससे जो पूर्व सीएमओ थे उनका भी पानी की समस्या से का खबर चलाने पर उनका दूसरे दिन ही ट्रांसफर कर दिया गया था। जयेश राठिया जी धर्मजगढ़ के जो पूर्व सीएमओ हैं उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। उनके जगह में जो सीएमओ आए हैं वो भी पिछले दिनों जो है ज्वाइनिंग करने के बाद 1 से 1.5 महीने ट्रेनिंग में चले गए थे। अब आए हैं तो देखते हैं कि कितने दिनों के अंदर यहाँ के जो साफ सफाई है, वार्ड की साफ सफाई और जल संकट की जो स्थिति बनी हुई है उसको और तमाम तरह की जो सुविधाएं वार्ड वासियों को मिलना चाहिए उसमें क्या कुछ ध्यान देते हैं अंकुर पांडे जी, देखने वाली बात होगी। तो अंकुर पांडे इस तरह की समस्याओं पर अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, 1 से 1.5 महीने का वक्त उन्होंने यहाँ पर बिताया है, और कितना समय लेंगे प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझने में? जी सोनू, ये तो देखना होगा आने वाले समय में उनके द्वारा क्या कुछ ध्यान दिया जा रहा है, नगर पंचायत के लोगों को सुविधा दिला पाते हैं, तो वक्त ही तय करेगा। क्योंकि उनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है, इसलिए जो समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये तो समस्या हो गई पानी की, कि पानी के लिए किस तरह से लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा शौचालय और पीएम आवास योजना, बिजली संकट भी जो जिस तरह से हो रहा है उसको भी झेल रहे हैं लोग। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मतलब ये कहा जाता है कि एक नारा है कि मतलब लोगों को घरों से दूर जंगलों में जाना नहीं पड़ेगा शौचालय के लिए, ऐसा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। नगर पंचायत के कई वार्ड के लोगों के पास शौचालय नहीं होने के कारण खुले में शौच करने जाते हैं और कई घरों में शौचालय बना भी था तो वो टूट फूट गया है। आधे अधूरे निर्माण होने के चलते उसका लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। अधिकांश लोग जो है जंगलों की ओर रुख करते हैं शौच करने के लिए। और प्रधानमंत्री आवास भी, जिस मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूँ सिलिंगपारा मोहल्ले में, वहाँ एक भी प्रधानमंत्री आवास बना हुआ नहीं। लोगों को प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों को सिर्फ चावल मिलता है। उस चावल को लोग अगर खाते हैं तो कहाँ जाएंगे शौच करने। इस बात को हम ये कह सकते हैं कि शौचालय का जो राशि आया था उसको नगर पंचायत के द्वारा व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार की गई है और लोगों को सिर्फ चावल मिलता है।
चावल खाकर के लोग अगर शौच करने जाते हैं तो उनको फिर जंगल की ओर जाना पड़ता है। किसी के घर में शौचालय नहीं है, अधिकांश घरों में शौचालय बना भी है तो टूट गया है, उपयोग करने लायक नहीं है। जो झोपड़ियां हम तस्वीरों में देख रहे हैं, कितनी झोपड़ियां ऐसी हैं गांव में, कितने पक्के मकान हैं और कितने शौचालय सरकार की तरफ से इस गांव में बनाए गए हैं? नगर पंचायत में लगभग 1000 से ऊपर शौचालय कागजों में जोड़ कर दिया गया है और कई घरों में तो शौचालय है भी नहीं और उनके यहाँ किसी अन्य व्यक्ति को खड़े करके फोटो खींच करके जो खाना पूर्ति कर लिया है, जियो टैग कर लिया गया है। और यहाँ जो खंभे देख रहे हैं, खंभे में किसी भी वार्ड में स्ट्रीट लाइट नहीं होने के चलते नगर पंचायत धर्मजयगढ़ के लोग अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। और ये बताना चाहूंगा कि साफ सफाई की भी कमी है और प्रधानमंत्री आवास की बात तो दूर, यहाँ पर जो आवास मिले भी हैं उनके कई आवास अधूरे हैं, जिसके चलते शासन ने खाते में पैसा। आवास अधूरे क्यों हैं अशोक? जी सर, आवास अधूरे क्यों हैं? आवास, इनका कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जो राशि मिलना था वो किसी लोगों को पहला किस्त नहीं मिला, किसी को दूसरा किस्त नहीं मिला है या फिर किसी का तीसरा किस्त मिला, तो वो भी अटका पड़ा हुआ है। जिसके कहाँ अटकी पड़ी राशि? अटकी कहाँ पड़ी है? किसी को पहली किस्त मिली, किसी को दूसरी, तीसरी का इंतजार है। केंद्र सरकार के द्वारा जो 60% राशि दी जाती थी उसको केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया, क्योंकि राज्य सरकार को 40% राशि जो वहन करना था इनके द्वारा नहीं किया गया। और ऐसा ही कई मामला है जो जिसमें जो प्रधानमंत्री तो राज्य सरकार की 40% राशि का क्या हुआ? राज्य सरकार ने 40% राशि मुहैया नहीं कराई, ना ही केंद्र का जो 60% जो राशि मिलना था उसका भी उपयोग नहीं किया गया। इसी तरह इस प्रधानमंत्री योजना के तहत जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। तो जिस तरह से लोग पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इसके अलावा शौचालय, पीएम आवास योजना, ऐसी दर्जनों समस्याएं हैं जिनके लिए लोग तरस रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।